तो नमस्कार किसान भाइयों। और आज हम बात कर रहे हैं फिर से किसानों के ऊपर। लेकिन हम आज यहाँ बात कर रहे हैं कि किसानों की लगातार जो हालत ख़राब होती चली जा रही है उसके क्या कारण हैं। तो लगभग 70% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 54% लोग सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी यदि जिस व्यवसाय को कर रही हो, जिससे जुड़ी हो, जिससे उसका जीवन यापन चल रहा हो, उसकी अगर समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तो वो देश कैसे तरक्की करेगा। उनके बच्चों को ना ही शिक्षा दी जा रही है, ना ही उनके लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, ना ही उनके लिए रोजगार की कोई सुविधा है। तो किस हालत में किसान जी रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच बीच में किसानों का गुस्सा फूटता है और वो इस तरह से आंदोलन के रूप में दिखता है। तो हम जो आज आपको बात करने जा रहे हैं, कुछ वर्षों को आधार माने, जैसे कि जब हम आज़ाद हुए और हमारी पहली सरकारें बनी तो खाद्यान्न के मामले में हम बहुत कमज़ोर थे। इस देश के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था। इस दशा में अंग्रेज छोड़ के गए थे और उसके लिए दुनिया के दूसरे देशों से गेहूं आयात किया जाता था, बुलाया जाता था। तो हरित क्रांति के नारे के साथ उस समय सरकारों ने किसानों की समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दिया और जिससे किसानों ने मेहनत की। और आज आप देख रहे हैं कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, बल्कि और हम दुनिया के कई देशों को यहाँ से कई चीज़ें हम लोग सप्लाई करते हैं, चाहे सब्जियाँ हों, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हों, या और अन्य जो कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हैं। तो आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति किसानों की बहुत ख़राब है और उसके क्या कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जो सरकार अपना बजट निर्धारित करती है, उस बजट में कृषि के लिए, कृषि से संबंधित चीज़ों के लिए कितना बजट एलोकेट करती है। तो इस साल जो हमारे यहाँ पे जो बजट था वो लगभग 2.5%, माने 100 रुपये अगर आपका बजट है तो उसमें 2 से 2.5 रुपया सिर्फ किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए उन्होंने बजट रखा था। अब आप समझिए कि देश की इतनी बड़ी आबादी, जहां हमने बताया कि 70% लोग खेती से जुड़े हैं और लगभग 54 से 55% लोग सीधे खेती से जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी आबादी और इतना रोजगार देने वाली आबादी को बजट में सिर्फ 2 से 2.5% हिस्सा मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की क्या स्थिति होगी। 1966 में गेहूं के दाम प्रति कुंटल थे 65 रुपये। जब एक कुंटल गेहूं जाता था 65 रुपये का, उस समय डीजल के रेट थे 55 पैसा प्रति लीटर। तो एक क्विंटल गेहूं में डीजल खरीदने की क्षमता थी 118 लीटर। माने हम 1966 में अगर एक क्विंटल गेहूं ले जाते तो हम 118 लीटर डीजल खरीद के लाते थे। आज अगर हम एक क्विंटल गेहूं बेचते हैं तो उस एक क्विंटल गेहूं में सिर्फ 25 लीटर डीजल ही हम खरीद पा रहे हैं। तो ये पता चलता है कि हमारे किसानों की जो गेहूं की क्षमता है, खरीदने की शक्ति है, वो कम हुई है। इसी तरीके से अगर हम देखें, उस समय जब 1966 में गेहूं के रेट 65 रुपये थे, तब सोने के रेट 200 रुपये प्रति तोला थे। तो एक तोला के लिए 3 कुंटल गेहूं लगभग बेचना पड़ता था। तो 3 कुंटल आपने गेहूं बेचा और 1 तोला सोना आ जाता था। और आज यदि किसान 1 तोला सोना खरीदने जाएगा तो उसको लगभग 26 से 27 कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इर्द गिर्द जो आसपास की चीज़ें हैं, मजदूरी के रेट बढ़ गए हैं। उस समय 1 क्विंटल में
लगभग 38 मजदूरों को भुगतान किया जा सकता था। आज हम यदि 1 क्विंटल गेहूं बेचते हैं तो उससे 8 से 10 मजदूरों को ही भुगतान किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो किसानों का उत्पादन है, जो किसानों का उत्पाद है, हमने तो सिर्फ एक की बात की है, उस उत्पाद की क्रय शक्ति घटी है, उसकी कीमतें घटी हैं, बाकी बाजार के आसपास की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। तो उस समय हम 1 क्विंटल गेहूं में 2,500 के आसपास हम ईंट खरीद सकते थे, और आज 2,500 ईंट खरीदने में हमें कितने क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन्हीं परिस्थितियों की वजह से किसान जो है वो परेशान है, और दिनों दिन परेशान होता जा रहा है, क्योंकि आसपास की सब चीज़ें बढ़ गई, उसकी लागत बढ़ती जा रही है और उसके उत्पाद नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें देखा जाए तो 1 क्विंटल गेहूं जब 76 रुपये का था, तब सरकारी कर्मचारी की जो तनख्वाह थी वो 70 रुपये महीने थी। तो अपने 1 महीने की तनख्वाह में वो लगभग 1 क्विंटल से थोड़ा ज़्यादा गेहूं खरीद सकता था, और आज आप देख लीजिए कि 1 महीने की तनख्वाह में वो कितने क्विंटल गेहूं खरीद सकता है। तो बाकी लोगों की परचेजिंग क्षमता बढ़ी, आसपास की चीज़ें बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन किसानों के जो उत्पाद हैं उसकी कीमतें उस अनुपात में नहीं बढ़ाई गई हैं, इसीलिए किसान आज परेशान है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात आपको कैसी लग रही है।